बुलाना चाहूंगी अपनी अगली लोकप्रिय महिला कवयित्री डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा को। डॉक्टर मिश्रा विगत 25 वर्षों से वैज्ञानिक विषयों पर सतत लेखन कर रही हैं। उनके विज्ञान के विविध विषयों पर हिंदी और अंग्रेजी में कुल 21 पुस्तकें, 400 से अधिक लेख और लगभग 200 कविताएं प्रकाशित हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी से उनके कार्यक्रम लगातार प्रसारित होते रहते हैं। वो देश के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों में भाषा और विज्ञान पर 100 से अधिक व्याख्यान दे चुकी हैं। लेखन और अध्ययन के लिए उन्हें भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा राजीव गांधी ज्ञान विज्ञान मौलिक पुरस्कार एवं मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। शुभ्रता जी, आपका बेहद स्वागत है। धन्यवाद शुभ्रता जी, मुझे इस तरह से परिचित करवाने के लिए। आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है शुभ्रता जी। धन्यवाद। आवाज भी बहुत अच्छी है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के विज्ञानिका के प्रतिष्ठित पटल को प्रणाम करते हुए आज के हमारे कवि सम्मेलन के अध्यक्ष महोदय वाजपेयी सर को सादर नमस्कार करती हूँ और प्रबुद्ध कविजनों का भी सादर अभिवादन करती हूँ। आज की मेरी जो यह विज्ञान कविता है वो परम आदरणीय भारत रत्न सर सीवी रमन एवं खोजे के आकाश को समर्पित। मेरी कविता का शीर्षक है ओ मेरे नीले आकाश। हे अनंत तुम अति विराट, हे अनंत तुम अति विराट, भू किरीट धरती सम्राट। हे अनंत तुम अति विराट, भू किरीट धरती सम्राट, पृथ्वी रक्षा के नील पाश, पृथ्वी रक्षा के नील पाश, रमन के प्रकिरणित प्रकाश। हे अनंत तुम अति विराट, भू किरीट धरती सम्राट, पृथ्वी रक्षा के नील पाश, रमन के प्रकिरणित प्रकाश। मेरे नीले आकाश, मेरे नीले आकाश। देखिए कि ये आकाश कैसे बनता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। देखिएगा कि जल वाष्प धूल धूम्र लवणों, जल वाष्प धूल धूम्र लवणों, निलंबित कणों से बने तुम, गैस प्रतिशतों में विभक्त, किंचित व्यथित अनमने तुम। क्योंकि गैसों का प्रतिशत थोड़ा कम ज्यादा है, नाइट्रोजन इतनी अधिक है तो कुछ कम है, इसलिए व्यथित रहता है हमारा आकाश। कि गैस प्रतिशतों में विभक्त, किंचित व्यथित अनमने तुम। और देखिए कौन सी उसमें गैसें हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन और हीलियम विभिन्न वायु चादरों से ढके तुम, विभिन्न वायु चादरों से ढके तुम। और उसके गुण देखिए आकाश के कि दाब ताप आर्द्रता घनत्व, दाब ताप आर्द्रता घनत्व, सहस्त्रों ऊंचाई तक खड़े। दाब ताप आर्द्रता घनत्व, सहस्त्रों ऊंचाई तक खड़े तुम। और जो हम रंग बिरंगे आकाश में बादल देखते हैं, रंग बिरंगा आकाश देखते हैं, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखिए कि तरंग दैर्घ्य में रंग रंग रंगते, तरंग दैर्घ्य में रंग रंग रंगते, मेघ दूत ओ दूरभाष, रमन के प्रकिरणित प्रकाश। मेरे नीले आकाश, मेरे नीले आकाश। आपने देखा होगा कि जो हमारे ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, वहां पर बड़े ही चित्ता ध्रुवीय ज्योति, ध्रुवीय ज्योति हम जिसे कहते हैं ऑरोरा, उस पर कुछ पंक्तियां हैं। केवल भूध्रुवों के ऊपर, केवल भूध्रुवों के ऊपर चित्ताकर्षक ध्रुवीय ज्योति, उत्तर ध्रुवीय सुमेरु ज्योति, दक्षिण ध्रुवीय कुमेरु ज्योति। केवल भूध्रुवों के ऊपर चित्ताकर्षक ध्रुवीय ज्योति, उत्तर ध्रुवीय सुमेरु ज्योति, दक्षिण ध्रुवीय कुमेरु ज्योति। और किरणमयी चापों चक्रों से, किरणमयी चापों चक्रों से विविध रूप दर्शाती ज्योति। कारण देखिए कि ध्रुवीय ज्योति क्यों बनती है। वो चुंबक सौर रश्मियों निर्मित,
वो चुंबक सौर रश्मियों निर्मित विश्वित रंग रंगाती ज्योति, चुंबक आयन कण कण रचते, चुंबक आयन कण कण रचते, हरित अलौकिक अद्भुत आकाश, रमन के प्रकिरणित प्रकाश, ओ मेरे नीले आकाश। और देखिए कि जो हमारी वायुमंडल की परतें आकाश में हैं, 5 परतें, कि पृथ्वी के लज्जा वस्त्र सी, पृथ्वी के लज्जा वस्त्र सी वायुमंडल की 5 परतें, पृथ्वी के लज्जा वस्त्र सी वायुमंडल की 5 परतें, कोहरा बादल ठंड बारिश तूफानों गर्मी की शर्तें, कि पृथ्वी के लज्जा वस्त्र सी वायुमंडल की 5 परतें, कोहरा बादल ठंड बारिश तूफानों गर्मी की शर्तें। और वो परतों के नाम देखिए कि शोभ मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल में विभाजित, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल में विभाजित, परतों परतों से सुसज्जित, सुरक्षा कवच ओजोन परतें, सुरक्षा कवच ओजोन परतें, उल्का पिंडों को भस्म बनाती विद्युत आयन वाली परतें, और कृत्रिम उपग्रहों को चलाती। जहाँ पर हमारे स्पेस स्टेशंस हैं, वो कहाँ क्यों क्यों स्थापित है और क्यों चल रहे हैं? उन्हीं परतों के कारण, कि कृत्रिम उपग्रहों को चलाती तरंग परावर्तन वाली परतें। आकाश को कहा है कि परतों से रक्षण पल पल करते, परतों से रक्षण पल पल करते, तू रक्षक शिव ओ कैलाश, रमन के प्रकिरणित प्रकाश। अब चलिए आकाश से थोड़ा ऊपर चलते हैं कि आहा बहिर्मंडल से आगे, आहा बहिर्मंडल से आगे अंतरिक्ष जो अंतहीन है, आहा बहिर्मंडल से आगे अंतरिक्ष जो अंतहीन है, भारत का जो ब्रह्मलीन है, कृष्ण विवर्षा दृष्टिहीन। आहा बहिर्मंडल से आगे अंतरिक्ष जो अंतहीन है, भारत का जो ब्रह्मलीन है, कृष्ण विवर्षा दृष्टिहीन है, सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र ग्रह, सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र ग्रह निहारिकाएं जिसमें विलीन है। और अंतरिक्ष के गुण देखिए कि निरपेक्ष कांतिमान स्पंदित, निरपेक्ष कांतिमान स्पंदित अंतरिक्ष जो वायुहीन है, रंगहीन और भारहीन है, मानव जहां यानों से जाकर, मानव जहां यानों से जाकर खोज खगोल में तल्लीन है, मानव जहां यानों से जाकर खोज खगोल में तल्लीन है, नव प्रयोग में पग पग बढ़ते, नव प्रयोग में पग पग बढ़ते, विश्व कदम ओ अविनाश, रमन के प्रकिरणित प्रकाश, ओ मेरे नीले आकाश, ओ मेरे नीले आकाश। और अंतिम पंक्तियों पर ध्यान चाहूंगी कि जैसा कि यशपाल सर ने भी जिक्र किया कि हम गगनयान भेज रहे हैं, और इत्तेफाक से सर आपकी कविता और मेरी कविताओं के विषय लगभग एक से हो जाते हैं, पिछले बार भी यही हुआ था। तो गगनयान की अंतिम पंक्तियों पर ध्यान चाहूंगी कि किस तरह से हमारा गगनयान आकाश से ऊपर होते हुए अंतरिक्ष में जाने वाला है। कि रखो धैर्य, रखो धैर्य कि भारत का आत्मनिर्भर गगनयान, रखो धैर्य कि भारत का आत्मनिर्भर गगनयान लहराएगा अंतरिक्ष में भारत तिरंगा विज्ञान, रखो धैर्य कि भारत का आत्मनिर्भर गगनयान लहराएगा अंतरिक्ष में भारत तिरंगा विज्ञान। आपको पता होगा कि हमारे गगनयान में पहले व्योम मित्र नाम का रोबोट भेजा जा रहा है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अंतरिक्ष की बातों का पता लगाया जाए। तो रखो धैर्य कि आत्मनिर्भर गगनयान लहराएगा अंतरिक्ष में भारत तिरंगा विज्ञान, व्योम मित्र के बुद्धि नेत्र से, व्योम मित्र के बुद्धि नेत्र से हम भी देखेंगे आकाश, आर्यभट्ट वाराह मेर के चक्षु ज्ञान वाला आकाश। कि व्योम मित्र के बुद्धि नेत्र से हम भी देखेंगे आकाश, आर्यभट्ट वाराह मेहर के चक्षु ज्ञान वाला आकाश, पूरी होगी नोबेल तिरंगे की रमन अधूरी आकाश। आप में से बहुतों को पता होगा कि जब रमन
सीवी रमन साहब जब नोबेल पुरस्कार लेने के लिए गए तो वो बहुत व्यथित और दुखी थे, क्योंकि उन्हें परतंत्र भारत के झंडे के तले वो पुरस्कार लेना पड़ रहा था और ये बात उन्हें बहुत कटुक्ति थी। लेकिन अब हमारा गगनयान जा रहा है तो पूरी होगी नोबेल तिरंगे की रमन अधूरी अभिलाषा। रमन रूप में अंतरिक्ष में गूंज रही नीले नभ की भाषा। रमन रूप में अंतरिक्ष में गूंज रही नीले नभ की भाषा। आकाश को देखिए कि मनोयोग में प्रतिपल होते विज्ञान चेतना के आभास। रमन के प्रकिरणित प्रकाश ओ मेरे नीले आकाश। कि हे अनंत तुम अति विराट, तू किरीट धरती सम्राट, पृथ्वी रक्षा के नील पाश। रमन के प्रकिरणित प्रकाश ओ मेरे नीले आकाश, ओ मेरे नीले आकाश। धन्यवाद। बहुत सुंदर, वाह। मैडम, आकाश पर ऐसी कविता आज तक हमने कभी नहीं सुनी थी। बहुत सुंदर आपने जो है इसका विवरण दिया है, और इतना सुंदर आकाश हो सकता है और इतना इसमें जो वैज्ञानिक इसके संगठक है उसको आपने बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ है। और विज्ञान में छिपा है कि क्या विज्ञान में समाप्त हो सकता है, विज्ञान कहाँ हमें ले जा सकता है, विज्ञान अनंत है। ये चीज़ आपने आकाश के माध्यम से बताया है। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी भी ने कहा था कि कविता का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए, केवल मनोरंजन ना, कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए।